क्या आपका क्या पद है साहब, उस कंपनी में आपका क्या पद है, वो पद कहाँ तक जाएगा। लेकिन ये लीला तो बालाजी से सीखनी चाहिए कि भगवान के चरणों में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं है। जीवन में ब्राह्मण का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। आपके गांव में वो सौभाग्यशाली आप लोग ब्राह्मण हैं। उन गांवों को जाकर पूछे जिन गांवों में ब्राह्मण नहीं है, दान देने तक के फोड़े पड़ जाते महाराज। छोटी मोटी आपदा को समय समय पर ब्राह्मण आपके घर आके चाय पी लेता है, भोजन कर लेता है, कथा कर देता है, यज्ञ करा देता है। धीरे 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 वो ब्राह्मण जो भी दान लेता है ना, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सु बहुत त्रिविध कल्याण। ब्राह्मण आपके घर भोजन करता है तो पूरे घर के अन्न को फिल्टर कर देता है। आपके घर से दक्षिणा लेता है, आपके घर की लक्ष्मी को फिल्टर कर देता है। आपके वस्त्र आपने ब्राह्मण को ओढ़ा है, वो सारे सुख सुविधाओं को पवित्र कर देता है, फिल्टर कर देता है। दान देने से धन घटता नहीं है। और शास्त्र कहें कई लोग ब्राह्मण से काम कराने के बाद उस कार्य की दक्षिणा नहीं देते हैं। कई लोग काम कराने के बाद ब्राह्मण के ऊपर उल्टा गलत स्वभाव चलाते हैं। दान देने के बाद उस दान को वापिस गिनना, ये राजा नृप की कथा चल रही है। गाय तुमको भी तो हमने दी थी, वो कथा सबको याद है आप लोगों को, आप सभी सत्संगी लोग हैं। तुमको भी तो गाय हमने दी थी, क्या हो गया? बोले महाराज गाय मेरी है, श्राप दिया। लिखा है भागवत के 10वें स्कंद के 64वें अध्याय के 39वें श्लोक में, स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेश्चयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते क्रमी। जो व्यक्ति ब्राह्मण को दान देने के बाद वो दान को वापस ले लेता है, दान देने के बाद उस दान को वापस गिनाता है, जो ब्राह्मण का अपराध करता है, भागवत कहती है, राजा नट कह रहे हैं, उस व्यक्ति को 60,000 वर्षों तक लेट्रिन का कीड़ा बनना पड़ता है। 60 कहते 60 को, 60 वर्ष सहस्त्राणी, सहस्त्र कहते हजारों को, 60,000। क्रमी कहते कीड़े को, विष्टायाम जायते क्रमी, व्यक्ति मल का कीड़ा बनता है। जीवन में ब्राह्मण का कभी अपमान मत करो। और सीधे लोगों के लिए सुदामा है ब्राह्मण, राजनीति खेलने वालों के लिए चाणक्य है ब्राह्मण, दुर्व्यसन दुर्व्यवहार करने वालों के लिए रावण है ब्राह्मण, और ब्राह्मण को तुच्छ न समझे, तुच्छ समझने वालों के लिए परशुराम है ब्राह्मण। ब्राह्मण सीधा इतना है कि सुदामा है, ये रीझ जाए तो राज दे दे। लोग कहते गुरुजी ना ब्राह्मण है, भोजन आटे राज छोड़ दी, तो बाटी आटे राज छोड़ दी, कह रहे भोजन के लिए राजघाट छोड़ा है। मात्रा में गलती कर दी साहब आपने, भोजन में नहीं भजन के लिए राज छोड़ा है। परशुराम जी के हाथ में अधिपत्य आ गया था पूरी संपदा का, लेकिन पता चला कि राम इस वंश में आने वाले हैं, और महाराज अब हम क्या करें? तो वापिस अपना अधिपत्य राजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र जी महाराज ने पूरी सृष्टि ले ली थी। विश्वामित्र ने कहा भजन करूं कि भोग करूं, ये काम अपने से नहीं होगा। तो वापिस उन्होंने संपदा राजाओं को दी। हे राजन, आप प्रजा का पालन करें, हम तो भजन करने वाले हैं। लेकिन धीरे 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 शब्दों का अपभ्रंश हुआ। पहले राजपुत्र हुआ करते थे, शास्त्रों में राजपुत्र नहीं होता है, राजपुत्र। राजपुत्र ये राजाओं के पुत्र थे, लेकिन धीरे 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 राजपुत्र से राजपूत हो गए। ऐसे भजन के लिए राज छोड़ा। और 2-4 लोग थे जो ब्राह्मण के खिलाफ थे, उन्होंने कह दिया भजन के लिए थोड़ी, क्या इन्हें भोजन के लिए राज छोड़ा। याद रहे, ब्राह्मण भोजन के लिए नहीं, भजन के लिए। और एक लोग एक कहावत और कहते भूखो ब्राह्मण नार बराबर। अच्छा मैंने एक बात बताओ, खाली भूखो ब्राह्मण नार बराबर है कि भूखो क्षत्रिय भी नार बराबर है? भूख जीने लागे भी सब नार बराबर है, पर ब्राह्मण रे खाता पे बंदी दुनी चलावा मुझे आनंद है, और क्या थोड़ी होगा। और ये किन लोगों ने लाइन लिखी है? ये उन्हीं असामाजिक तत्वों ने, कि जीवन में इनके जो मार्गदर्शक है ब्राह्मण, इन ब्राह्मणों को ही कलंकित करो ताकि इनकी बात समाज न माने, तो समाज धीरे धीरे डूबने लग जाए। उन लोगों ने ऐसी बात फैलाई कि महाराज ये 12 ब्राह्मण ने 13 अंगेठी, ये ब्राह्मणों की फूट है,
ये 12 ब्राह्मण मेरे बड़े गांव में 13 अंगेठी लगा रहे। 12 ब्राह्मण 13 अंगेठी नहीं होती है, याद रहे। या 12 ब्राह्मण भोजन करते हैं और उस जमाने में 13 अंगेठी लगी थी, लेकिन वो जो एक अंगेठी थी ना सबसे पहले वाली, वो काइटले लगी थी। ये ब्राह्मणों की फूट नहीं, ये ब्राह्मणों की पवित्रता। सब ब्राह्मणों ने अरणि मंथन करके एक कुंड से अग्नि प्रकट करी। अब भैया इस एक चूल्हे से सभी चूल्हों में अग्नि जाएगी। अब 12 ब्राह्मण है, वो ये रो ये घसड़ पसड़ थोड़ी वीडियो बनाए कि ये रोटिन को ये लगायो, यहाँ अग्नि। अग्नि जैसी चीज को भी ब्राह्मणों ने इतना पवित्र रखा है। एक अंगेठी से 12 चूल्हे जलाए, तो 12 ब्राह्मण ने 13 अंगेठी लोगों ने बदनाम कर दिया। इनमें एकता नहीं है। एकता न होती ना महाराज तो कभी चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण नहीं बनता। एकता न होती, समाज का कल्याण न होता तो झांसी की रानी कभी नहीं बनती, सुभाष चंद्र बोस कभी नहीं बनते, लाल बहादुर शास्त्री ब्राह्मण कभी नहीं बनते। जीवन में इतिहास उठाकर देखो, जब भी इस भारत के ऊपर जब जब संकट आए तब सबसे ज्यादा ब्राह्मण और क्षत्रियों का बलिदान रहा है। सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन में देख लो, पढ़ाई में देख लो, सरकारी पदों में देख लो, नौकरियों में देख लो। सरकार कहती है कि महाराज ब्राह्मणों को क्षत्रियों को आरक्षण नहीं मिलेगा, तुम्हारा आरक्षण तुम्हारे जेब में भरो, दीजिए तुम्हारा आरक्षण। अरे तुम उस ब्राह्मण के सामने बात कर रहे हो तो ब्राह्मण जगत को देता है। आप आगे कथा सुन रहे हो सुदामा की। सुदामा ब्राह्मण बनकर के द्वारिकाधीश के पास गया तो उसने महाराज द्वारिकाधीश से नहीं मांगा। इतना संकोची ब्राह्मण है, फटे कपड़े, पैर में झुरिया पड़ी है, तन बिल्कुल सिकुड़ गया। देख सुदामा की दीन दिशा, वो करुणा कर करुणानिधि रोए। हाथ बढ़ात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सुपग धोए। तो गोविंद द्वारिकाधीश के सामने भी ब्राह्मण गया तो नहीं मांगा। क्या जीवन में मेरी माताओं आगे कथा आ गई सुदामा की। जब भी कभी ऐसा लगे तो मेरे